इंटरनेट की दो बड़ी जानी मानी कंपनी फेसबुक और गूगल को एक लिथुआनिया के व्यक्ति ने करीबन 840 करोड़ यानी कि 122 मिलियन यूएस डॉलर का चूना लगा दिया, जिसका नाम था एल्वाडास रिमस्कस। इसने करीबन 2013 से लेकर 2015 तक इनको चूना लगाता चला गया और इसने कोई हैकिंग नहीं करी, ना ही कोई इनकी बैंक डिटेल लीक कर डाली। इसने सिर्फ एक सिंपल सा प्लान बनाया था जो था एक इनवॉइस भेजने का कि भैया ये तुम्हारा बिल है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी ये उसके साथ अटैच करके भेज देता था, जिससे कि वो थोड़ा बहुत लेजिटिमेट लगे, असली लगे। और इसके बाद में जब गूगल और फेसबुक वाले पढ़ते थे कहते थे अरे इसका इतना बिल है, चलो दे दो। तो इस तरीके से इसे पैसे मिल रहे थे। यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहा अमाउंट, जिसके बाद में जब शक हो गया कि करीबन 840 करोड़ रुपए इस दोनों कंपनियों के लुट चुके थे, तब इन्हें शक हुआ कि ये सामान हम खरीद भी नहीं रहे और ये इनवॉइस का बिल आया जा रहा है हमारे पास। जिसके बाद में इस बंदे को पकड़ा गया, इसे कोर्ट में ले जाया गया, जिसके बाद में इसे 30 साल की सज़ा दी गई और इसी के साथ साथ इसने करीबन 50 मिलियन यूएस डॉलर वापस भी कर दिए। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप रिजॉर्ट के अंदर से एक महिला को पकड़ा गया जो कि एक चाइनीज महिला थी जिनका नाम था यूजिंग ज़ेंग। खैर आपको नाम जानकर क्या करना है, काम सुनो। इसके पास में एक यूएसबी ड्राइव था जिसके अंदर मालवेयर भरा पड़ा था और इसी के साथ साथ कुछ वायरसेस भी थे और इसी के साथ साथ 4 सेलफोन मिले हैं इसके पास से, एक लैपटॉप मिला है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिली है, चाइनीज पासपोर्ट मिला है। और जब इसे पकड़ा गया तो ये यही कर रही थी, मतलब इंग्लिश समझ नहीं आ रही, ऐसा नौटंकी कर रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस हावी हुई, इसकी इंग्लिश भी बाहर आ गई, स्पेनिश भी आ गई, फ्रेंच भी आ गई, जिसके बाद में अभी ट्रू इंटेंशन मालूम नहीं है और मालूम चलता भी है तो वो इतनी जल्दी बताने वाले नहीं है। तो फिलहाल के लिए ऐसा ही लग रहा है कि ये कंप्यूटर हैक करने के लिए पहुंची थी वहाँ पे। अमेरिका के टेनेसी में रहने वाली एक महिला जिनका नाम था वेरोनिका डेविस, इन्होंने एक फर्नीचर की दुकान पर जाके फर्नीचर खरीदा था, वो भी उधारी पे। हर महीने की 5 तारीख से पहले इनको अपना वो ईएमआई की किश्त देनी होती थी और अगर ये ना दे पाए 5 तारीख को तो इनको 10 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता था अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 15 तारीख से पहले ये ईएमआई चुका सकती है हर महीने की। अब यहाँ पर जैसे ही इनकी 5 तारीख निकल जाती है, मिस कर जाती है, वो किसी वजह से नहीं चुका पाती है वो ईएमआई, तो उनको कॉलें आनी शुरू हो जाती थी। हर दिन की करीबन 40-50 कॉलें आती थी कि पैसे क्यों नहीं दे रहे, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें, जिससे महिला काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, फ्रस्ट्रेट हो गई और जिसके बाद में इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में जाना तय किया। अब यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट ने ये पाया कि यूएस टेलीफोन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को उन्होंने हर्जाना देने का बोल दिया इस महिला को कि 30 दिन के अंदर अंदर अब तुम इसको 4,95,000 यूएस डॉलर दोगे, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं 3,43 लाख रुपए। मतलब कि यहाँ पर कंपनी ने इस महिला को करीबन सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए का सामान बेचा था, जिसके लिए कह रहे थे कि हमारे पैसे दो। हर 5 तारीख के बाद में चिल्लाने लग जाते थे इस महिला के ऊपर। लेकिन इस महिला ने ऐसा जुगाड़ बिठाया इनके लिए कि अब ये महिला कॉल करके बोलती होगी हाँ भाई कब दे रहे हो 3,43 लाख रुपए मेरे। इंडिया के एक यंग साइंटिस्ट जिसका नाम है रूपम शर्मा, उसने खास तरीके का डिवाइस बनाया जिसको बोला जाता है मेन्यू। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि ब्लाइंड है और उनको पढ़ने में भी दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने ब्रेन लिपि सीखी नहीं है और अगर सीख भी लिए तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो इसकी वजह से अगर वो डिजिटल बुक पढ़ पाएँ किसी तरीके से, वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सस्ता भी पड़ेगा और आसान भी पड़ेगा। तो उन्होंने एक डिवाइस जो बनाया है उसको ब्लाइंड व्यक्ति अपने हाथ में पहन सकता है, जिसके बाद में अगर बुक को वो रीड करेगा अपनी उंगली से तो उसमें लगा हुआ कैमरा उस पूरी लाइन को रीड करके उन्हें वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करके सुना दिया करेगा। इस डिवाइस का प्राइस करीबन 1900 रुपये होगा जब ये मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी भी ये टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट फेज में है, तो ये फिलहाल के लिए 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में। इस दुनिया में हज़ारों की संख्या में नई ऐप्स बनती हैं आपके मोबाइल के लिए, नई गेम्स बनती है आपके मोबाइल के लिए जो प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पे डाल दी जाती हैं। लेकिन अगर इनको काउंट किया जाए तो ये करोड़ों से भी ऊपर जाएगी इनकी संख्या। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐप है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक लेती है, जो है यूट्यूब की ऐप। वो करीबन 40% मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक ले लेती है। लेकिन यहाँ पर अगर फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी देखोगे तो ये 10% से भी ऊपर नहीं उठते हैं मोबाइल के ट्रैफिक के लिए। क्या आपको मालूम है कि यूरेनस प्लैनेट बिल्कुल वैसे ही स्मेल करता है जैसे कि कोई सड़ा हुआ अंडा स्मेल करता है? आप कहोगे कि कैसे मालूम चला? देखो 2017 में साइंटिस्ट ने अपनी एक स्टडी कंप्लीट करके ये बताया था कि ये जो यूरेनस है इसकी ऊपरी परत
हाइड्रोजन सल्फाइड से बनी हुई है, मतलब कि जो बादल है वहां पर वो हाइड्रोजन सल्फाइड ही है। और ये गैस इतनी ज़्यादा स्टिंकी और बदबूदार है कि ये बिल्कुल वैसे ही स्मेल करती है जैसे कि कोई सड़ा हुआ अंडा। सिंगापुर के सिटीजन ऑटोमेटिकली साइन अप कर देते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए जब वो 21 साल के हो जाते हैं। मान लो किसी को ज़रूरत है ऑर्गन की और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसने पहले से ही साइन अप कर रखा है, तो उसका ऑर्गन उसको मिल जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने साइन अप किया ही ना हो और उसको ऑर्गन की ज़रूरत हो ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसको ऑर्गन नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसने साइन अप किया ही नहीं था किसी और को देने के लिए, तो उसको क्यों दिया जाए। 1879 के दौरान बेल्जियम के अंदर कैट्स को भी यूज किया जाने लग गया था चिट्ठियां पहुंचाने के लिए। अब कुछ कैट्स तो अच्छी होती थी, वो चिट्ठियां पहुंचा देती थी, लेकिन कुछ इतनी ढीठ होती थी कि बीच रास्ते में ही उनको फाड़ फूड़ के उनके टुकड़े उड़ाकर कहीं और निकल लेती थी, जिस वजह से इस सर्विस को बहुत ही जल्द रोक दिया गया था। 1989 में अलास्का के एंकरेज इलाके में एक नंगा व्यक्ति भाग रहा था, इधर से उधर भाग रहा था, कोई कपड़े नहीं, जिसके बाद में वो किसी पोल पे चढ़ गया और उस पोल पे चढ़ने के बाद में उसने छलांग मार दी और वो वहीं पर मर गया। पुलिस को ना ही उसके कपड़े मिले, ना ही उसका फिंगरप्रिंट किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच हुआ और आज तक नहीं मालूम कि ये व्यक्ति कौन था। एक्चुअली में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ज़्यादा बर्फीले इलाके में रहने से कुछ ऐसे पागलपन भी आ जाते हैं लोगों में जो नंगे भागते हैं। स्कूल के अंदर सच साबित करने का एक दो ही तरीके होते थे, या तो आप अपने गले को रख के ऐसे कसमें खा लो, सर पे हाथ रख के कसम खा लो, या फिर डेस्क पे बुक पे हाथ रख के कसम खा लो, तो सामने वाला कहता था हाँ भाई ये सच बोल रहा है। और रोमन युग में वो अपने टेस्टिकल को पकड़ के कसमें खाते थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, इस तरीके की कसमें खाते थे। तो मुझे लग रहा है माइकल जैक्सन का वो स्टेप वहीं से निकला है। ऐसा लगता था कि वो अपने गाने में बता रहा है कि देखो जो भी मैंने बोला है वो सब कुछ सच है, देखो मैंने पकड़ लिया, फ्लो रफ्तार हुआ, देखो स्लो। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।